तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैरेक्टर मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैरेक्टर मतलब अब फिर से लेते हैं एल हेलो, तो यहाँ में हेलो लेते हैं, तो हेलो लेने के बाद क्या है, ये एल 2 बार आया है तो इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, 2 बार एल आया। तो यूज़र पूछेगा कि मैं एक वर्ड दे रहा हूँ, उसमें ये एल, अब अगर यूज़र दिया है हेलो वर्ड दिया है और यूज़र बोलेगा ये एल कितने बार आया है मुझे बताइए, तो उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। कितने बार आया है एल, तो 2 बार। तो ये अगर हेलो नहीं है ना, दूसरे वर्ड्स भी हो सकते हैं, तो हर एक वर्ड, कौन सा भी वर्ड आने के बाद ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि कौन सा भी वर्ड दिए तो हम उसे बताएंगे कि ये कैरेक्टर कितने बार आया है। तो देते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैरेक्टर। तो इसके लिए फिर से हम हेडर फाइल iostream इंक्लूड iostream ये रब करता हूँ, फिर यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे क्लोज स्ट्रिंग हेडर फाइल, फिर यूजिंग नेम स्पेस std, फिर void main, फिर यहाँ पे अब स्ट्रिंग डिफाइन करना है कैरेक्टर, कौन सा स्ट्रिंग यूज़र, अब इसका लेते हैं ऐसे लेते हैं, फिर से उसका मैक्सिमम साइज हम 100 लेते हैं, और ये फिर बाद में अब यूज़र से पूछेंगे कि कौन सा कैरेक्टर इनपुट दे दे, फिर काउट, एंटर द स्ट्रिंग, ये हो गया। फिर यूज़र से लेने के बाद तो अब हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर लूप यूज़ करने के लिए हम अब फॉर लूप यूज़ करेंगे। तो अब यूज़र को हमने पूछा कि एक स्ट्रिंग दे दे, तो स्ट्रिंग देने के बाद अब फिर से पूछेंगे कि कौन सा कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको, मतलब कौन सा कैरेक्टर रिपीट होना है, कितने बार रिपीट हो रहा है वो पूछना है। एंटर द कैरेक्टर टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी, ऐसे लिख लेते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे कैरेक्टर इनपुट करेगा, तो इसके लिए और एक ch एक कैरेक्टर तो एक ही रहता है, तो इसके लिए वो इंडेक्स एंड मैक्सिमम साइज डिफाइन करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो कैरेक्टर डेटा टाइप में आएगा, तो ch ले लेते हैं उसका, तो फिर sin ch। तो अब फॉर लूप यूज़ करेंगे, तो हर एक कैरेक्टर में देखेंगे कि अब हेलो दिया हो तो कैरेक्टर यूज़र पूछेगा कि एल में कितने बार रिपीट हुआ है वो देखिए, ये पूछेगा। तो अब हम क्या करेंगे, एल एच से देखेंगे, तो रिपीट हुआ, सेम रहा है एल और एच, मतलब नहीं है पर सेम रहा तो एक बार बोलेंगे, तो एल और ई सेम रहा, नहीं है तो एक ही रहेगा। फिर एल और एल सेम है तो 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर एल और ओ नहीं है तो 3, मतलब हम मान लिए कि 3 हो गए ऐसे, मतलब। तो यहाँ पे देखे तो एल पूछा तो एल नहीं है 0, फिर एल ई 0, एल 1 2, फिर यहाँ पे तो एल कितने बार रिपीट हुआ है 2। तो एक कैरेक्टर हर एक हर एक कैरेक्टर स्ट्रिंग में का कंपेयर करेगा, ऐसा प्रोग्राम लिखना है हमें। तो इसके लिए फॉर लूप, इटरेटिव लूप लगेगा, इटरेटिव स्टेटमेंट लगेगा। तो इसके लिए फॉर लूप यूज़ करते हैं, और इसके लिए इनिशियलाइजेशन डिक्लेयर करना होगा i = 0। तो i = 0, तो फिर s of i is not equal to, और फिर i++। ये होने के बाद क्या, अब हम if ch = s of i, तो अब हमें काउंट करना है ना, तो हम और एक डिक्लेयर करेंगे कि वो अगर ये रिपीट हो रहा है 2 बार, हेलो एल लेटर हेलो में 2 बार रिपीट हो रहा है, तो वो
2 कहाँ पे स्टोर होगा, तो उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं के और उसका इनिशियलाइजेशन 0 देते हैं। तो फिर अगर रिपीट हो रहा है तो के इंक्रीमेंट होगा, तो उसके लिए अगर ये ट्रू रहा तो के प्लस प्लस लिखेंगे, अगर फॉल्स रहा तो ये टर्मिनेट होगा और के की वैल्यू 0 की 0 रहेगी, जो भी है वैल्यू वही रहेगी। तो ये होने के बाद फिर ये तो आप लिखेंगे प्रिंट देंगे द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज, यहाँ पे डबल कोट्स और यहाँ पे क्या लिखेंगे CH एंड L। ये हो गया, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ CH एंड L। तो ये हो गया प्रोग्राम। अब ये रन कैसे होता है, यहाँ पे आउटपुट निकालता हूँ मैं, ये रब करता हूँ आउटपुट। यहाँ पे क्या करते हैं, तो पहले हम पूछते हैं एंटर द नंबर, एंटर द स्ट्रिंग सॉरी। तो ये कुछ समझ लो अमेजिंग लिख लिया, हेलो नो को अभी बोर हो रहा है वो हेलो, तो अमेजिंग ले लेते हैं अमेजिंग। फिर बाद में यूज़र को फिर से पूछते हैं एंटर द कैरेक्टर यू वांट टू सर्च, एंटर द कैरेक्टर टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ, टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी, ऐसे पूछेंगे। तो फिर वो CH में स्टोर होगा। अब अगर यूज़र ने कहा A तो फिर आगे ये फॉर लूप कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद एक एक कैरेक्टर हर एक अमेजिंग के कैरेक्टर में सर्च होगा। अगर A इक्वल टू, फिर पहला एलिमेंट क्या है S ऑफ 0 ये है A, तो A इज इक्वल टू A करेक्ट है। तो फिर K प्लस प्लस, के की वैल्यू क्या थी 0, अब 1 होगी, इंक्रीमेंट हो गया 1 से। तो फिर बाद में यहाँ पे I प्लस प्लस होगा, फिर बाद में I प्लस प्लस होने के बाद S ऑफ 1, I इक्वल टू 1 है ना, तो S ऑफ 1 क्या है M है, तो CH की वैल्यू A इक्वल टू M, दैट इज रॉन्ग। तो ये टर्मिनेट होगा, लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर बाद में इंक्रीमेंट हो गया, फिर से A को आएगा, मतलब S ऑफ 2 दैट इज S ऑफ 2, तो A इक्वल टू A, फिर से K प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के बाद ये K प्लस प्लस इंक्रीमेंट 2 होगा। तो वैसे करके नल कैरेक्टर तक आएगा। अगर नल कैरेक्टर रहा तो S ऑफ I इज इक्वल टू नल कैरेक्टर, फिर कंडीशन फॉल्स होने के बाद ये पूरा टर्मिनेट होगा और फिर यहाँ पे प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा K की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे मैं CH लिखा K, तो K की वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये रहा उसका प्रोग्राम। और यहाँ पे प्रिंट होने के बाद द फ्रीक्वेंसी इज 2, द फ्रीक्वेंसी इज 2, जैसे कि A 2 बार रिपीट हुआ है तो फ्रीक्वेंसी इज 2। तो ये रहा द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर का एग्जाम्पल। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी हमें रिपीटेशन, एक कैरेक्टर कितने बार रिपीट हुआ है वो निकालना है एक वर्ड स्ट्रिंग का, मतलब वर्ड का, तो ये प्रोग्राम यूज़ करते हैं। सो दैट्स इट फॉर द टुडे सेशन, थैंक यू, कट।